नमस्कार। आज हम सत्युग टीम पूरे विश्व से चल कर के चिल्काने के DTS इंटर कॉलेज एंड डिग्री कॉलेज में पहुंची है और वहां पे हमारे साथ में प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं और यहां पे आज जो प्रोग्राम हुआ है उन्होंने बहुत ही सराहनीय किया है कि ये प्रोग्राम तो पहले होना चाहिए था, जबकि पहले वो डिसिप्लिन में थे। उन्होंने कहा हम टाइम नहीं देंगे, लेकिन जब उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने टाइम दिया। और जो हमारे जो बहनें हैं, सिस्टर हैं, ये यहाँ इनसे परमिशन के लिए आई थी। हम तो आए नहीं थे, हम तो दिल्ली से पहुँचे हैं आज। और इनसे मिलने के बाद में जब इनसे पूछा कि क्या टाइम दिया जाएगा, कितना टाइम है, तो आप अफसोस करेंगे कि उन्होंने कहा कि आपको जितना मर्जी टाइम लीजिए, मुझे आपकी जो तालीम है इसका थोड़ा सा मालूम पड़ा है कि तालीम एक अजनबी और अनोखी है। तो आज हमारे साथ जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मोहम्मद मुंतज़िर अली सामने बैठे हुए बात कर रहे हैं। अभी उनसे हम आज थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्योंकि वो एक मुस्लिम उसमें होते हुए मज़हब में और वो एक हिंदू के बारे में जानते हैं, जबकि हिंदू आज पूरे भारतवर्ष में वो मुस्लिम मज़हब के बारे में नहीं जानता। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बारे में आज मिल कर के कि इनको कैसे ज्ञान मिला ये और कैसे इन्होंने इस तालीम को समझा, कैसे वो इस लाइफ में यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं पूरा उनके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दर्शक पूरा संसार देख रहा है इस समय और ये लाइव जा रहा है सत्युग टीवी। तो उनसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से वो बच्चों को हैंडल करते हैं और किस तरह से हिंदू मुस्लिम बच्चे सबको एक तरह से हैंडल करते हैं, किस तरह से करते हैं, उनकी क्या तालीम है और यहाँ इस मुकाम तक कैसे पहुँचे। और वो एक फार्मर के बेटे हैं। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी जो किसान थे और उनके फार्मर जो फादर थे 110 साल ईयर के होकर के शरीर छोड़ा है। इसका मतलब वो पाक थे, वो प्योर थे, इसलिए उनको कोई बीमारी नहीं थी। उस एज में जाके भी डॉक्टर ने ये कहा कि इनको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एज हो चुकी है। तो मैं उनसे आज पूरा जानना चाहता हूँ कि ये जो सब आपने किया, और आज उन्होंने बताया कि काफ़ी उनके जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, वो पूरे इंडिया में हैं और कहाँ कैसे बनाए हैं। और आज वो बता रहे हैं कि मैं अपने घर की उगी हुई सब्जी को खाता हूँ और पूरा परिवार खाता है। और सबसे बड़ी खुशी एक बात की हुई है, वो ये कि उन्होंने खुद बताया कि मेरी 2 शादियाँ, 2 बीवी हैं। संसार में कोई इंसान नहीं बताता, छुपे छुपे 4-4 भी रखते हैं, लेकिन सच नहीं बोलते हैं। उन्होंने एकदम सच बोला है। और यहाँ आकर के जो सहस्त्रार बोलते हैं सहयोगी, वो ऐसे चल रहा है कि तबीयत को, क्योंकि ओरिजिनल बंदा है वो, अंदर से पाक है, बाहर से नहीं, अंदर से। दिखावा नहीं है उनके पास। जिन लोगों के पास दिखावा होता है उनकी सेहत भी खराब होती है, और दिखावा होता है तो घर में कलेश भी होता है। लेकिन वो नेचुरल है, तो कैसे लाइफ को चला रहे हैं और कैसे वो अपने हाथ से उगी हुई सब्जी को प्रिंसिपल होते हुए, और उनकी पोशाक देख करके मैं हैरान था। पहले जब आके बैठा तो मैं सोच रहा था कि या तो ये टीचर होंगे या स्टाफ में कहीं काम करते होंगे, अकाउंट्स वगैरह का। लेकिन जब उनसे मिलने के बाद मुझे लगा कि एक कहावत है कि सादा जीवन उच्च विचार। ये जो सादा जीवन उच्च विचार है, ये युगों से बात चल रही है, लेकिन आज मेरे सामने जो प्रैक्टिकल देखा मैंने, इनके अंदर वो काबिलियत होते हुए, तो इनको तो एक चमक धमक अलग ही होनी चाहिए। क्योंकि प्रिंसिपल के कमरे में आने के लिए तो बड़ा झंझट है, जज के यहाँ जाने के लिए बड़ा झंझट है, बड़े डॉक्टर से मिलने के लिए बड़ी मुश्किलें हैं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि वो इतनी सादगी में रहते हुए भी, और अपनी भैंस भी पाले मैं भी नहीं पाल सकता हूँ, मैं अपनी कमी बताऊँ, लेकिन उन्होंने इस उम्र में आकर के ये पाला है। लेकिन मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनके ही मुख अरविंद से जानना चाहता हूँ, मुखविंद से, कि जो आज तक किया है, कैसे किया है, कैसे दुनिया की एक बीवी से ही तंगी रहती है, उसी में तलाक लग जाते हैं, तो कैसे वो फैमिली को हैंडल कर रहे हैं। 2 बीवी हैं और उनके 5 बच्चे हैं, और दोनों बीवी इनसे बच्चे हैं। ऐसी मजबूरी नहीं है कि एक बीवी को बच्चे नहीं हो तो इसलिए दूसरी आई है। तो और चेहरे से उनके ऐसा लगता है कि तो बड़े खुशहाल है, क्योंकि फेस बोलता है। क्योंकि जो आदमी पाक होगा उसका फेस बोलता है। बच्चे की शक्ल से पता लग जाता है बच्चा बीमारी है या नहीं है। स्त्री पुरुष का सबका पता लगता है। तो मैं अब मोहम्मद साहब से जानना चाहता हूं
कि कैसे वो इस मुकाम पर कैसे और कैसे कैसे इन्होंने कॉलेज तैयार किया, वो पढ़ी पूरी थोड़ी सी संक्षिप्त में बताएं, जिससे हम दुनिया को दिखाएं कि ऐसे भी प्रिंसिपल हैं और ऐसे भी प्रिंसिपल हैं। कुछ का हम और भी इंटरव्यू ले रहे हैं कि वो भी बेचारे बोले तो अच्छे थे लेकिन ये इस स्थिति में नहीं थे। तो सभी दर्शक सुने कि क्या बताना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब बात करूँगा झूठ और सच की। हम सुबह ही परेड में लगभग यहाँ 1500 बच्चों को झूठ और सच की शिक्षा देते हैं कि बेटा आप लोगों को झूठ नहीं बोलना, आप लोगों को सच बोलना है। तो अगर मैं खुद झूठ बोलूँगा तो मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? मेरे 5 बच्चे नहीं हैं, मेरे 5 बच्चे नहीं हैं, मेरे 1500 बच्चे हैं सर। जो यहाँ 1500 बच्चे हैं उनका बाप भी मैं हूँ, उनकी माँ भी मैं हूँ। क्या बात, वाह। अगर मैं उन 1500 बच्चों से झूठ बोलूँगा तो मैं वो क्या सीखेंगे? जाएंगे तो वो क्या सीख करके जाएंगे यहाँ से? आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर वेस्टर्न कल्चर जो है वो लागू नहीं किया। आप देखा होगा मेरे सब बच्चों के जो बच्चे हैं सबके ऊपर ये होगा, सब ढके होंगे, हालांकि उनका मुंह नहीं ढका हुआ, लेकिन सबका ये होगा अदब। ऐसा नहीं है कि उनमें सब मुस्लिम बच्चे ही हैं, उनमें हिंदू भी हैं, सभी हैं, देखा यहाँ हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी है। स्टाफ हमारा 70% हमारा हिंदू स्टाफ है। जो हमारी इस कॉलेज की पिछले 10 साल से प्रिंसिपल है, उनका नाम रेणु सिंगल है, रेणु बाला। ये आंटी जानती हैं। अभी जो अच्छा जो ये आंटी हैं जो हमें चाय पिलवा रही थी, लगभग 10 साल से यही चाय पानी पिलवाती है मुझे। अच्छा, ममता इनका नाम है, ममता। पिछले 10 साल से यही मेरे पास में है। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर पूरे एक परिवार के साथ में रहते हैं, और अगर हम एक दूसरे से झूठ बोलेंगे या झूठ बोल करके कोई काम करेंगे तो हमारे परिवार में बिगाड़ आएगा, ना कि सुधार। वही चीज़ मेरे घर पे लागू होती है। अच्छा, अगर मैं अपने घर में किसी से कोई झूठ बोलूँगा, मेरे जो 2 बच्चे हैं, एक 6th क्लास में, तब 7th में आ गए, एक 4th में से 5th में आ गया। मैं दोनों ही बच्चों को यहाँ लेकर के आता हूँ, सुबह को लेके आता हूँ और शाम को मेरे साथ में वापस जाते हैं। उन बच्चों को यहाँ पर लाना, यहाँ पर पढ़ाना मेरा सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ पर जो दूसरे बच्चे यहाँ से आते हैं उनके साथ में कुछ गलत करूँ या ये सोचूं कि ये बच्चे पढ़े ना, तो वही मेरे बच्चों पे लागू हो। वाह, क्या बात। सिर्फ और सिर्फ मेरा मकसद ये है, अपने दोनों बच्चों को यहाँ पर लाना। ये है कि जैसा मैं भला अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, वैसे ही उन 1500 के बारे में सोचूंगा। ये मैं उन्हें लेकर के यहाँ से इसलिए आता हूँ। बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात। मेरा बचपन से ही, जब से मैंने MBA किया था, MBA के बाद में ही मेरा एक स्ट्रीम था एजुकेशन में आना। एजुकेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज एक सर सैयद एजुकेशनल सोसाइटी और सर सैयद एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके तहत मैंने मदरसा आधुनिकीकरण पे काम किया। और मदरसा आधुनिकीकरण पे जितने भी आप जिस क्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ जितने भी मदरसे हैं, उन सब का प्रबंधक आज मैं हूँ। अगर सरकार को कोई वास्ता मतलब उन मदरसों से पड़ता है तो मेरे संपर्क करती है। जब कोई सेमिनार्स हमारी होती है, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, तो उस सेमिनार्स में मुझे इनवाइट किया जाता है और मैं उन सेमिनार पे जाके अटेंड करता हूँ। अच्छा, तो सर ये कॉलेज जो है, ये कॉलेज तो इसलिए हमारी सोच ये थी कि ये बहुत पिछड़ापन है, यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत पिछड़ापन है, और हमारी सोच थी कि इस इलाके को हम थोड़ा इम्प्रूव कर सके। ख़ास तौर से जो मुस्लिम गुज्जर्स हैं वो अपनी बेटियों को बिल्कुल भी घरों से बाहर नहीं निकालते। अच्छा, मुस्लिम गुज्जर्स जो है, अगर आप लोग देखेंगे, आप सर्वे करेंगे, वो बिल्कुल भी बहुत सारे गांव हैं इधर, पूरा जमुना तक मतलब पूरा वो है। अच्छा जी, 25 गांव है गुरुजी। जी। तो गुजर मुस्लिम के आज जो है हम लोगों ने एक ऐसा माहौल पैदा किया कि आज उनकी बच्चियां यहाँ पर आ रही हैं, और यहाँ ही नहीं दूसरे स्कूलों में भी अब उन्होंने जाना स्टार्ट कर दिया। अब वो नीट वगैरह की तैयारी कर रही हैं, वो नर्सिंग में जा रही हैं, वो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, वो BBA की तैयारी कर रही हैं, BCA कर रही हैं, MBA कर रही है, MCA कर रही हैं। अभी कई एक लड़के हमारे यहाँ से MBBS कर रहे हैं यहाँ के पढ़े हुए हमारे। तो हमारी एक सोच थी सब। और फीस हमारी फीस स्ट्रक्चर जो है वो मात्र इंग्लिश मीडियम का 375 रुपये से स्टार्ट होकर 550 पे ख़त्म हो जाती है। वो इस साल है, पिछले साल जो है वो 300 रुपये से लेके और 450 रुपये लास्ट थी। अच्छा, और जो हमारी बस का किराया जो हम सरकार को टैक्स पे करते हैं, हम मिनिमम 800 रुपये पे करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 1600 रुपये पे करते हैं। और हमारी फीस ही मिनिमम जो है वो 250 रुपये है, किराया जो हमारा है।
और मैक्सिमम जो है वो 500 रुपये है। तो ये एक सोच है कि ये लोग, जैसे कि आपका आज मुझे लगा कि आप एक कोशिश कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, आप एक मेहनत कर रहे हैं कि ये लोग इस रास्ते पे चल पड़े, वही एक मेरी कोशिश है। उसके लिए मैं सबसे पहले जो मैं इस जद्दोजहद को कर रहा हूँ, मैं पहले चाहता हूँ कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मैं स्वस्थ रहूँ पहले। क्या बात। अगर मैं स्वस्थ रहूँगा, जैसे कि मेरी एक बीवी ये कहती है कि सर अगर आप सही रहेंगे तभी तो हम पीछे सही रहेंगे। वो मेरा खाने पीने का इतना ख्याल रखती है, वैसे दोनों बहुत रखती हैं, लेकिन क्या नाम है दोनों का? एक का अजनुमा परवीन है और एक का नरगिस। और मैंने जो दूसरी शादी की थी, मैं आपको ये बतला दूं कि हमारे 2 गांव हैं जिनमें पिछले 400 साल से रिश्तेदारियां नहीं हुई थी, तो मैंने वो 400 साल का बंधन तोड़ने के लिए वो शादी की थी मैंने। अरे वाह, ये नोट करने वाली बात है। क्या बात है, कमाल कर दिया आपने। वो मैंने उसके लिए दोनों गाँव की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई, दोनों गाँव की बड़ी बड़ी मीटिंग्स हुई। लेकिन क्योंकि जो मेरी दूसरे वाली वाइफ है वो बाई क्वालिफिकेशन डबल MBA MA है और BPEd है और MEd है और BEd है, तो जो है हम लोगों ने कि भाई अगर हम लोग एजुकेटेड लोग होकर के ये ऐसी चीज़ें करेंगे, भाई नहीं इस आदमी से नहीं मिलना, इससे नहीं रिश्तेदारी रखनी, इस गांव में नहीं जाना, इस गांव से रिश्तेदारी नहीं करनी, वो बंधन तोड़ने के लिए हम लोगों ने शादी की थी। और इस पूरे ही हमारे काम में मेरी दूसरी वाली बीवी का फुल सपोर्ट और फुल योगदान है, क्योंकि पहले वाली जो है वो बराबर में ही गांव है मेरा, यही एक सालेरी गांव है। मेरी पहली शादी यहीं हुई थी। एक मुनीर प्रधान जी है, मेरे ससुर का नाम जो है वो मुनीर प्रधान है, उनकी बेटी से मेरी शादी हुई थी। वो पढ़ी लिखी नहीं थी, अच्छा, वो कम पढ़ी लिखी है, लेकिन सपोर्ट मुझे दोनों का फुल है, 101% सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि मैं किसी से बच्चे के दोनों के बच्चे हैं, दोनों के, जो मेरी बड़ी वाइफ है उनके 2 बेटी 1 बेटा है, और जो दूसरे वाली उसके 2 बेटे हैं। 2 बेटे। तो ये मैं अपने आप को ये समझता हूँ कि अगर मैं सही हूँ तो सब सही है, अगर मैं गलत हूँ तो जितने भी आप लोग बैठे हुए सब गलत हैं आप लोग। बस मेरा मानना तो यही है। आप ही मौलवी हैं, आप ही सदगुरु हैं। मैं ही मौलवी हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ। आप हकीकत बात यह है, ना मैं हिंदू में वो करता कि भाई इसका मजहब क्या है, ना मैं मुसलमान में वो करता कि भाई इसका मजहब क्या है। अगर हिंदू गलत है तो मेरे लिए गलत है, अगर मुसलमान गलत है तो मेरे लिए गलत है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। मेरे यहाँ मैं सब कुछ को देख रहा हूँ, मैं तो पूरा खुश रहता हूँ। मुझे आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं मिली। तो इसलिए आज आप लोग यहाँ से आए, आपको मैंने सुना, जो मेरा मन था, जिस मन को लेकर के मैं जी रहा हूँ, जिस मन को लेकर के मैं चल रहा हूँ, जो मेरी अपनी सोच है, वो सोच मुझे आपसे मिले, जबकि नहीं मिलती वो। ये हकीकत बात है। अभी जो उन्होंने बात की है, आप देख रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे सर, मैं 1 मिनट आपको बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ विदाउट कास्ट मैरिज होती हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम लड़की हिंदू के घर में है, हिंदू की लड़की एक शेड्यूल कास्ट के घर में है, एक शेड्यूल कास्ट की लड़की एक ब्राह्मण के घर में है। और ये पिछले 88 से ये कार्य हो रहा है। श्री माता जी ने जातिवाद को तोड़ा। उन्होंने केवल इस वाइब्रेशन पे, रूह पे चेक किया कि ये लड़की इस लड़के के लिए ठीक है। इस पर चेक करते हैं हम। अगर ये ठंडा आ रहा है तो लड़की हमेशा ज़िंदगी में काम करेगी और शुद्ध रहेगी। लड़के में आ रहा तभी दोनों को मिलाया जाएगा। और कोई एक डावरी नहीं है 1 रुपये की भी। लड़की जैसा लड़की की एजुकेशन है सेम लड़की की है। कास्ट नहीं लिखी जाती है, फॉर्म भरा जाता है तो कास्ट नहीं लिखी जाती है। लड़की की शादी ब्लाउज एक हमारे इसकी तरफ से होता है, ट्रस्ट की तरफ से, और लड़के की टोपी धोती कुर्ता। और ये इसमें आज तक भी 200 शादी 250 हर साल होती है। अभी तो थोड़ा कम हो गया है। और पूरे विश्व में होती है और कोई कास्टरिज्म नहीं है। और कास्टरिज्म के हम खिलाफ हैं। सर, एक कास्टिज्म होती क्या है, मैं इस पर 1 मिनट बात करूँ। कास्ट जो बिरादरी, जो कास्ट होती है, अब हम लोग इतने लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, सिर्फ यही तो बतला सकते हैं कि भाई मैं जेंट्स हूँ, ये लेडी है। बाकी कौन बतला सकता है कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है, ये बौद्ध है, ये पारसी है, ये जैन है, ये ईसाई है। अगर पगड़ी लगी हुई तभी तो हम बता सकते हैं कि ये सिख है। मेरा मानना तो ये है कि कास्ट जो होती है वो पेड़ पौधों की होती है। हम बता सकते हैं कि ये नीम का है, ये बरगद का है, ये आम का है, ये पॉपुलर का है, ये इसका है। अगर कास्ट होती है तो वो जानवरों की होती है। हम बता सकते हैं कि ये भेड़ है, ये बकरी है, ये भैंस है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, चूहा है। हम इंसानों को कैसे बता सकते हैं बताइए? तो इंसानों की बिरादरी कहाँ से आ गई?
सर ये तो हम लोगों ने बनाई यहाँ निश्चय गुरुजी तो हम लोगों ने बनाई, वहाँ तो एक जाने का रास्ता, तो हमें खत्म करनी पड़ेगी सर ये। तो इस पे तो आपको डिबेट बुलानी चाहिए सभी ग्रंथों को, नहीं, सबको। मेरे तो जो हमारे यहाँ जो जलसे होते हैं उनमें जो मैं जाता हूँ, उनमें जो जलसे होते हैं, पहले जो मैं बेटियों की पढ़ाई के ऊपर में बात करता हूँ, मैं बेटियों की पढ़ाई के ऊपर बात करता हूँ कि हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई बेटियों को अंदर रखो। मैं कहता हूँ बिल्कुल अंदर रखो, लेकिन एजुकेशन तो फिर भी इनकी ज़रूरी है। डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? तब तक आप इन्हें इंजीनियर नहीं बनाएंगे, तब तक इंजीनियर कहाँ से मिलेंगे? अगर हमारे यहाँ से या आप ही, हमारी बहन बेटी माताएँ बैठी हुई है, अगर सर ये बीमार हो गई तो जब ये ऑपरेशन थिएटर में जाती है तब कहाँ रह गई हमारी? ये बताइए आप मुझे। बिल्कुल। अगर हम ये कहें कि भाई, क्या तो हम ये मान लें कि 100% भाई हमारी जो ऑपरेशन थिएटर में जो एनेस्थीसिया दे रहे हैं तो वो डॉक्टर हैं, लेडी डॉक्टर हैं। अगर हमारा अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो वो लेडी हैं, ऑपरेशन कर रही हैं तो वो लेडी हैं। ऐसा कोई है नहीं, मुझे दिखाओ। यही बात तो हम करते हैं। एक सेंट हमारे उसमें रुड़की में एक सेंट थॉमस करके एक हॉस्पिटल है, उसमें वो मैंने देखा, लेकिन एनेस्थीसिया वाले वहाँ भी जेंट्स थे। मेरे दोनों बेटे बच्चे स्टार्टिंग में रुड़की में ही उनकी डिलीवरी है मैम की, तो वहाँ भी मैंने देखा कि एनेस्थीसिया वाले मुझे वहाँ भी जेंट्स मिले। हालांकि ऑपरेशन तो जाहिर सी बात है ज़्यादातर लेडीज़ करती हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी। लेकिन अब जब तक आप अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाएंगे तब तक कैसे उम्मीद रखेंगे कि हमें लेडी डॉक्टर मिले? बिल्कुल ठीक करें। तो आप सभी दर्शक सत्ययुग टीवी देख रहे हैं और आज हमारे प्रिंसिपल साहब से जो बात हुई है, एक अजनबी और अनोखी की बात स्टोरी चल रही थी और थोड़ी मजबूरी ये आई कि हमको दूसरे भी प्रोग्राम फिक्स है उस पर पहुंचना है। तो मैं आप प्रिंसिपल साहब से जानना चाहता हूं जो अपने मोहम्मद मुज़्ज़िर अली हैं कि वो संसार के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं, और हम दोबारा फिर उनसे बात करेंगे आकर के। तो कृपा करके आप बताएं मेहरबानी करके कि संसार का क्या संदेश देना चाहते हैं, कैसे ये संसार में चेंज आए, पार्लियामेंट में चेंज आए और इंसान की इंसानियत में चेंज आए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। संसार को मैं अपने घर को भी, अपने घर से बाहर कॉलेज को भी, और कॉलेज से बाहर स्टेट, देश और संसार के सबसे पहले सच्चाई। अगर आप सच पे चलेंगे तो सब कुछ सही है। क्या अगर आप अपने घर से ही झूठ पे चलेंगे तो आप आगे तक, आप पार्लियामेंट में भी बैठ के झूठ ही बोलेंगे सर। आप कहीं भी चले जाइए। आपको अगर अपने जीवन में सुख देखना है तो आपको सच पे चलना पड़ेगा। और यही मेरी सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप अपने आप को सुख रखना चाहते हैं, सुखी रखना चाहते हैं, तो आप सच्चाई के रास्ते पे चलिए, सच्चाई के मार्ग पर चलिए। इसी के साथ मैं अपना बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। तो आप सभी दर्शक देख रहे हैं कि आज जो बात हुई है ये संसार को बदलने की बात हुई है। और सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है तो ताके हृदय आप। खुदा उसके अंदर हर समय चलता है और उसकी सिक्योरिटी रखता है। जो सच्चा आदमी है, चाहे वो स्त्री है, पुरुष है, बच्चा है, उसके साथ में प्रधानमंत्री के पास जेड सिक्योरिटी होती है, उससे भी बड़ी सिक्योरिटी जो होती है वो खुदा की होती है। तो आज से सभी प्रण लें कि आज से हम सच बोलेंगे और सच पे चलेंगे। जो इंसान सच बोलता है उसके परिवार के लोग उसको सुकून देते हैं, उसका परिवार आप देखेंगे बढ़ता हुआ मिलेगा। एजुकेशन में क्या, संस्कारों में क्या। और एक बहुत अच्छी जिसको हम बहुत अच्छी पोस्ट एजुकेशन बोलते हैं, उस पे उन्हीं के बच्चे मिलेंगे जो माता पिता सच का साथ देते हैं, जो प्रिंसिपल या टीचर सच बोलते हैं। ऐसे विद्यालयों का परिणाम बहुत टॉप रहेगा भविष्य में, और ऐसे लोग समाज को बदलेंगे, देश को बदलेंगे और संसार को एक सतयुग की अवस्था में ले जाएंगे जहां ये सब क्राइम, झूठ, ये फरेब, ये डिवोर्स सब खत्म हो जाएगा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हम यहाँ पे विराम दे रहे हैं और देखते रहिए सत्ययुग टीवी और संसार को बदलते रहिए टीवी देख करके। धन्यवाद, नमस्कार।